कल की बात हो रही है, ठीक है। मैं कल व्यस्त था, तो बीते हुए दिन की बात हो रही है। मैं कल व्यस्त हूँ, तो यहाँ पे हम टुमारो का यूज करेंगे। तो इंग्लिश में देखिए लिखा है सेंटेंस, आई एम बिजी टुमारो। आई एम बिजी टुमारो। तो आज मैं आप लोगों को इंग्लिश वर्ड प्रोनाउंसिएशन और उसकी हिंदी मीनिंग और कुछ सेंटेंसेस बताने वाली हूँ। लेकिन मैं आपको बेसिक से सिखाऊंगी, चूँकि हम इंग्लिश शब्दों को कैसे पढ़ें, उसे पढ़ा कैसे जाता है। तो उसके लिए मैं पहले आपको 12 खड़ी सिखाऊंगी और मात्राएं सिखाऊंगी। तो चलिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। आज की क्लासेस बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। इंग्लिश सेंटेंस हो या इंग्लिश वर्ड हो, पहले इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन आना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हमें छोटी छोटी चीज़ें सीखनी पड़ती हैं, जैसे कि मात्राओं का ज्ञान होना चाहिए और जैसे 12 खड़ी हमें पता होना चाहिए। जैसे कि देखिए आ है, तो आ का हिंदी तो आप जानते हो, लेकिन आ को हम इंग्लिश में ए लिखते हैं। देखिए लिखा है आ को ए लिखते हैं, ठीक है। और बड़ा आ है, बड़ा आ मतलब आ में आ की मात्रा लग गई है तो बड़ा आ हो गया, तो उसे हम डबल ए लिखते हैं। मतलब जो बड़ा आ होता है उसे हम डबल ए लिखते हैं। बड़ा आ में आ की मात्रा, जो सीधी लाइन खड़ी लाइन होती है ना मात्रा, उसे भी हम ए लिखते हैं, ठीक है। ए छोटा आ को पढ़ेंगे अ, उसकी इंग्लिश ए होगी। बड़ा आ को आ पढ़ते हैं, उसका प्रोनाउंसिएशन आ होता है क्योंकि वो बड़ा आ है, तो उसे हम इंग्लिश में डबल ए लिखते हैं। छोटी ई को हम आई लिखते हैं, छोटी ई को आई लिखते हैं, ठीक है। और बड़ी ई को हम ई पढ़ते हैं, थोड़ा लंबा प्रोनाउंसिएशन होता है, तो उसकी इंग्लिश डबल ई होती है। ऊ पढ़ते हैं, छोटा ऊ को ऊ पढ़ेंगे, उसका इंग्लिश यू होता है। बड़ा ऊ को हम ऊ पढ़ते हैं, तो उसकी इंग्लिश डबल ओ ऋषि, ऋषि की इंग्लिश आर आई होती है। ए को हम ई पढ़ते हैं, आई को ए आई पढ़ेंगे, ए आई, ठीक है। ओ को ओ पढ़ते हैं, आओ को ए यो आओ, ठीक है, ए ई ओ। अंक को ए एन लिखते हैं, आह को ए एच, का को के, का में आ की मात्रा जुड़ गई तो के ए हो गया। का में छोटी की मात्रा के लिए के आई, का में बड़ी की मात्रा के लिए के डबल ई की, का में कू की मात्रा के लिए के यू, का में बड़ा ऊ की मात्रा के लिए के डबल ओ कू, कू कू, ठीक है। के ई के, काय के ए आई कय, के ओ को, खाओ कौ, के ए यू कौ, कंग के ए एन कंग, कहा के ए एच खा, ठीक है। इस तरह से होता है। अब देखिए यहाँ पे कुछ मात्राएं और भी दी हैं। तो के को मैंने बताया, का को के लिखते हैं, खा को के एच, गा को जे लिखेंगे, घा को जे एच लिखते हैं। अंगा है, देखिए अंगा यहाँ पे है तो एन जी लिखेंगे हम, एन जी। चा को सी एच लिखते हैं, चा को सी एच, ठीक है। वहीं अगर सी एच में एक एच और जोड़ देते हैं, मतलब सी में डबल एच कर देते हैं तो छा हो जाता है। जा को जे लिखते हैं और झा को जे में एच जोड़ देते हैं तो झा हो जाता है। इया है तो उसे हम एन लिखते हैं, टा को टी लिखते हैं और ठा को टी में यश जोड़ देते हैं तो ठा हो जाता है। डा को डी लिखते हैं और ढा को डी एच, और अड़ा को यल लिखते हैं, ता को टी लिखते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया, अड़ा को यहाँ लिखते हैं, ता को टी, और था को टी एच लिख देते हैं, था को टी एच लिख देते हैं, दा को डी, धा को डी एच, और ना को यन लिखते हैं, ना को यन। पहले भी मैंने आपको बताया है कि जैसे आ को हम ए लिखते हैं, का को के लिखेंगे, खा को के में एच जोड़ देंगे तो खा हो जाएगा। तो इस तरह के वीडियोस मैंने बनाए हैं, आप जाकर देखिए मेरे चैनल एक्सीलेंट 11 पर, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए मात्राएं दी हुई हैं, मात्राएं कि आ की मात्रा को ई की मात्रा ऊ, ए, ऋषि हम कैसे लिखते हैं, इसे हम इंग्लिश में कैसे लिखते हैं। तो देखिए मात्राएं पहले बताती हूँ। तो आ की मात्रा को हम कुछ नहीं लिखेंगे। अब जब बड़ा आ है, बड़ा आ को हम आ करके पढ़ते हैं, और उसकी देखिए लाइन होती है खड़ी लाइन, देखिए
और इंग्लिश में हम लिखते हैं डबल ए। छोटा अ को हम आ पढ़ेंगे, उसकी इंग्लिश होगी ए, और बड़ा को कहते हैं आ, तो उसकी इंग्लिश होती है डबल ए। ठीक है। छोटे ई को हम पढ़ते हैं ई, उसकी मात्रा आप देखिए यहाँ पे, और इंग्लिश में होगा आई, इंग्लिश में आई होगा। डबल ई को हम पढ़ते हैं ई, और उसकी मात्रा देखिए, देख रहे हैं आप, और इंग्लिश में होगा डबल ई। ठीक है, डबल ई, डबल ई। ऊ है, ऊ, छोटा ऊ, तो छोटा ऊ की मात्रा आप देखो, और छोटा ऊ को हम इंग्लिश में यू लिखते हैं, छोटा ऊ को यू लिखते हैं। बड़ा ऊ को हम पढ़ते हैं ऊ। ठीक है, और बड़ा ऊ को इस तरह से लिखा जाता है, उसकी इंग्लिश होती है डबल ओ, डबल ओ, जैसे कि कपूर। ठीक है, कपूर। अब हम ऋषि को लिखते हैं ऋषि, तो ऋषि की मात्रा आप देखिए यहाँ पे लिखा है, जैसे कि लिखा है कृपा, कृष्ण, और ऋषि की इंग्लिश होती है आर आई, आर आई, ऋषि की इंग्लिश होती है आर आई। इसी तरह से ए है, तो ए है तो आप एकली की मात्रा देख रहे हैं, और एकली की मात्रा की इंग्लिश होती है ई, एकली की मात्रा की इंग्लिश ई होती है। आई है, आई की मात्रा देखिए दो एकली दी हुई है, तो इंग्लिश में हम लिखते हैं ए आई, ए आई। ठीक है। ओ है, ओ तो ओ में एक एकली होगी, और की मात्रा भी है, फिर एकली की मात्रा हो गई तो ए हो गया, तो ओ को हम सिंगल ओ लिखते हैं, सिंगल ओ। ओके गाइस, वहीं पे अगर आओ की मात्रा है, आओ, तो देखिए यहाँ पे दो एकलियाँ दी हुई हैं, एक आ की मात्रा के साथ दो एकलियाँ, और इंग्लिश में हम लिखते हैं ए यू, आओ को हम ए यू लिखते हैं, ए यू। अंग है, अंग, जैसे अंग लिखा है, तो अंग का आप देख रहे हो, तो अंग को हम इंग्लिश में लिखते हैं ए एन, जैसे कि कंगन होता है, तो जो बिंदी ऊपर दी हुई है तो उसे हम ए एन लिखते हैं, ए एन। ठीक है, मुझे आशा है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ना समझ में आए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए हम आपको कुछ वर्ड्स लिखना पढ़ना सिखाते हैं, यहाँ पे कुछ और भी मात्राओं का ज्ञान आप सीख लीजिए। अब देखिए यहाँ पे खा है, देखिए खा से बनने वाले शब्द, तो अब देखिए खा को हम के एच लिखे, खा को के एच लिखे, खा में आ की मात्रा के लिए के एच ये हो गया, खा में छोटी की मात्रा के लिए के एच आई खी, खा में बड़ी की मात्रा के लिए के एच डबल ई, खा में छोटा ओ की मात्रा के लिए के एच यू खू, खा में बड़ा ओ की मात्रा के लिए के एच डबल ओ खू, और ख्री में के एच आर आई ख्री। ठीक है, वहीं पे अब खे है तो के एच ई खे हो गया, खय है तो के एच ए आई खय, खो है तो के एच ओ खो, खाओ है तो के एच ए यू खाओ, सॉरी खाओ, तो आओ की मात्रा के लिए ए यू हम लिखते हैं। खंग है तो के एच ए एन खंग, खा है तो के एच ए एच खा। ठीक है, और अब इस तरह से देखिए शब्द भी लिखे हैं, तो ख़त्म लिखा है खत्म, तो खा को के एच लिख दिए, ता और आ की ध्वनि के लिए हम ए लिखते हैं, ता को टी लिखते हैं, फिर आ की ध्वनि के लिए ए, और यम को मा, तो हो गया ख़त्म। इसी तरह से लिखा है खानदान, तो खा को के एच लिख दिए, और आ की मात्रा तो ए हो गया, यन को ना, और दा को टी, फिर दा में आ की मात्रा के लिए ए और ना के लिए एन, तो खानदान हो गया, के एच ए एन डी ए एन, खानदान। उसी तरह से लिखा है खिताब, खिताब, तो के खा पे छोटी की मात्रा के लिए लिखा है खिताब, तो देखिए के एच आई खा, के खा को केस लिखे, खा पे छोटी की मात्रा के लिए आई लिख दिए, ता को हम टी लिखे, फिर ता में आ की मात्रा के लिए ए, और बी को बा को बी लिख दिए, तो हो गया खिताब। ठीक है, खीर लिखा है तो खा को के एच लिखे, खा में बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई हो गया, और रा को या अर लिख दिए, तो खीर हो गया। मैंने आपको मात्राएं बताई, ठीक।
और 12 खड़ी बताई। अब इसी इन जो है शब्दों का प्रोनाउंसिएशन मैंने कुछ शब्द आपको सिखा रही हूँ कि हम कैसे शब्दों को तोड़ के पढ़ते हैं और उसकी हिंदी मीनिंग भी बताऊँगी, ठीक है। तो चलिए, अब यहाँ पे लिखा है IMAGINATION, ठीक है। लिखा है इमेजिनेशन, इमेजिनेशन। तो इमेजिनेशन को हिंदी में हम लिखते हैं काल्पनिक, सॉरी, इमेजिनेशन का हिंदी मतलब होता है काल्पनिक, ठीक है, काल्पनिक। इमेजिनेशन इस तरह से पढ़ा करिए, इमेजिनेशन। अब यहाँ पे लिखा है इमीडिएटली, इमीडिएटली। तो IMMEDIATELY, इमीडिएटली हो गया। जैसे कि मैंने आपको पढ़ना सिखाया कि कैसे पढ़ते हैं। और इसका हिंदी मतलब हो गया तुरंत। इमीडिएटली का हिंदी मतलब हो गया तुरंत। अब यहाँ पे लिखा है IMPORTANCE, क्या लिखा, इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस। देखिए इसे तोड़ के पढ़ा करिए शब्दों को, जैसे बड़े बड़े शब्द हैं तो उनको तोड़ तोड़ के पढ़िए। जैसे इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस का हिंदी मतलब होता है महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है IMMEGRATION, इमिग्रेशन लिखा, इमिग्रेशन। इमिग्रेशन का हिंदी मतलब होता है आप्रवासन, आप्रवासन। यहाँ पे लिखा है IMPLEMENT, इम्प्लीमेंट लिखा, इम्प्लीमेंट। इम्प्लीमेंट का हिंदी मतलब होता है अमल करना, इम्प्लीमेंट का हिंदी मतलब होता है अमल करना। IMPLICATION, क्या हो गया, इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन का हिंदी मतलब होता है उलझाव, ठीक है। इम्प्लीकेशन का हिंदी मतलब होता है उलझाव। तो अब यहाँ पे देखिए कुछ 3 शब्द दिए हैं, काफ़ी लंबे हैं, तो मैं उसे आपको पढ़ना सिखाऊंगी। बाकी इसकी जो हिंदी मीनिंग होती है इसे आप जो है पता करके आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखना, ओके। अब देखिए लिखा है यहाँ पे IMPOSSIBLE, क्या लिखा है, इम्पॉसिबल। देखिए बहुत आसान है, लिखा है इम्पॉसिबल। IMPRESSION, क्या लिखा है, इम्प्रेशन, इम्प्रेशन। और लिखा है IMPRESSIVE, क्या लिखा है, इम्प्रेसिव, इम्प्रेसिव। देखिए आने आने वाला जो कल होता है उसे हम टुमारो कहते हैं, आने वाले कल को टुमारो कहते हैं। और बीते हुए कल को स्टरडे बोलते हैं, बीते हुए कल को अस्टरडे बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखा है मैं कल व्यस्त हूँ, मैं कल व्यस्त हूँ। तो कल की बात हो रही है, ठीक है। मैं कल व्यस्त था तो बीते हुए दिन की बात हो रही है, मैं कल व्यस्त हूँ, तो यहाँ पे हम टुमारो का यूज करेंगे। तो इंग्लिश में देखिए लिखा है सेंटेंस, आई एम बिजी टुमारो, आई एम बिजी टुमारो, मैं कल व्यस्त हूँ, मैं कल व्यस्त हूँ, ठीक है। आई का मतलब मैं होता है, एम सहायक क्रिया है, बिजी का मतलब व्यस्त, टुमारो का मतलब कल, मैं कल व्यस्त हूँ। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। जब भी आपको किसी से बोलना है कि अपना ख्याल रखना, अपना ख्याल रखना, तो इंग्लिश में कहते हैं टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। टेक मतलब होता है रखना या देना, अपना ख्याल मतलब सही से रखना। केयर मतलब होता है ध्यान, ऑफ योर सेल्फ मतलब अपना, ठीक है। ऑफ योर सेल्फ मतलब अपना, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। डू इट अगेन, डू इट अगेन। डू मतलब होता है करना, अगेन मतलब होता है दोबारा, इट मतलब होता है इसे, इसे फिर से करो। किसी से कहना है कि इसे फिर से करो, आपको काम नहीं सही लगा, आपको बोलना है कि इसे फिर से करो, तो इंग्लिश में कहे डू इट अगेन, डू इट अगेन, इसे फिर से करो। आई हैव टू गो, आई हैव टू गो, मुझे जाना है, मुझे जाना है। तो कह सकते हैं इंग्लिश में आई हैव टू गो। अबाउट वॉट, अबाउट वॉट, किस बारे में, किस बारे में। जैसे अबाउट की इंग्लिश होता है बारे में, वॉट मतलब होता है किस या क्या, ठीक है। वॉट टू डू, वॉट टू डू, इसकी हिंदी होती है क्या करें। वॉट टू डू की हिंदी होगी क्या करें।
यह क्या है, यह क्या है, वॉट इज़ दिस, वॉट इज़ दिस। वाट की हिंदी क्या होती है, इच का मतलब है, दिस का मतलब यह क्या है, वॉट इज़ दिस। यू शुड प्ले, यू शुड प्ले। ठीक है, तो चाहिए जो शब्द है, चाहिए, हिंदी का चाहिए जो होता है उसे हम इंग्लिश में कहते हैं शुड। ठीक है, प्ले का मतलब होता है खेलना, यो मतलब होता है तुम या आप। तो यहाँ पे लिखा है तुम्हें खेलना चाहिए, तुम्हें खेलना चाहिए, तो इसकी हिंदी हो गई यू शुड प्ले, यू शुड प्ले। तो डियर फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।